आज 1 जनवरी है 2026। तमाम साथियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। नया वर्ष मंगलमय हो और उम्मीद करता हूं कि आने वाला नया वर्ष प्रेम, सौहार्द, एकता का प्रतीक बनेगा। देश जितनी विविधताओं से भरा हुआ है, इन विविधताओं में एकता, यही हमारी पहचान है। और आने वाले इस नए वर्ष में जिसकी शुरुआत आज हो रही है, हम उम्मीद करते हैं कि विविधताओं से संपूर्ण देश, विविधताओं से भरा पड़ा यह देश, संपदाओं से भरा हुआ देश आने वाले इस वर्ष में हर युवा को उसको नौकरी मिले, हर पढ़ने वाले को उसको गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त हो, हर बीमार को अच्छी इलाज उपलब्ध हो और हर व्यवसायी को उसके व्यवसाय में तरक्की हो। ऐसा देश बनाने के लिए हम आज कृत संकल्प हों। तब तो इस नए वर्ष का कोई अर्थ है, नए वर्ष का कोई मतलब है, वरना एक तिथि मात्र है जो आज आई है, कल चली जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि हम सब इस दिशा में सोचेंगे और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज के दिन यह खबर और ये एनालिसिस करने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन 2025 जो वर्ष रहा, अपने बीतते समय के अंतिम माह के अंतिम सप्ताह में जिन घटनाओं का गवाह बना, वो निराश करने वाली घटनाएं थी। 26 दिसंबर को देहरादून में एक 24 वर्ष के युवा एंजल चकमा के हॉस्पिटल में मौत हुई और मौत की जो वजह बनी, हिंसक होता हुआ समाज, उसका नज़रिया, उसकी सोच। चाइनीज़ कर चिकना, मोमोज, ऐसी तमाम गालियों से उसे कहा गया और अंत में उसके विरोध करने पर कि वो चाइनीज़ नहीं है, वो एक भारतीय है, चाकू से गोद के उसकी हत्या कर दी गई। 25 दिसंबर पूरा भारत क्रिसमस डे मनाता है। सभी समाज के लोग, सभी जाति के लोग इस 25 दिसंबर को बड़े दिन के रूप में मनाते हैं। सेंटा क्लॉज लोग बनाते हैं और एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशियां मनाते हैं। लेकिन यह दिन भी इस वर्ष सुर्खियां बटोरा किसी प्रेम की वजह से नहीं। इस प्रेम के त्यौहार को कुछ नफरतियों ने अपने नफरत की वजह से गंदा किया और इन घटनाओं से जो विश्व पटल पे जो हमारी छवि बनी, जो हमारे में सोचा गया, हमारे बारे में समझा गया, वो बड़ा निराश करता है हम सबको। विश्व के तमाम बड़े बड़े अखबारों में ये सुर्खियां बनी। द टेलीग्राफ में, यूके से जारी होने वाले इंडिपेंडेंट में, अमेरिका का प्रसिद्ध पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स में, सभी पेपर में यह फ्रंट न्यूज़ बनी कि क्रिसमस में 25 दिसंबर को भारत में क्रिश्चियन समाज को यह त्यौहार हर्षोल्लास से मनाने नहीं दिया गया। विश्व के बड़े बड़े पदों पे काम करने वाले भारतीयों को ट्रोल होना पड़ा। शायद आप काश पटेल का नाम सुना हो।
ये अमेरिका की FBI में प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर हैं और इससे पहले वो USA की सरकार में बड़े बड़े पदों को सुशोभित किया है और भारत का नाम रोशन किया है। उनके ट्विटर हैंडल पे बहुत सारे लोगों ने उन्हें ट्रोल किया। भारतीय होने के नाते उन्हें बहुत सारे कमेंट सुनने पड़े, यहाँ तक कि उन्हें अमेरिका से डिपोर्ट करने तक के कमेंट भी किए गए। एक महान हस्ती और है जो अमेरिका में काम करती हैं, तुलसी गबार्ड। ये प्रेजेंट टाइम में नेशनल इंटेलिजेंस ऑफ USA की डायरेक्टर हैं। इन्हें भी ऐसे ही बहुत सारे कमेंट सुनने को मिले। निकी हेली जो USA में UNO में USA गवर्नमेंट की एम्बेसडर हैं, भारतीय मूल की हैं, इनके ट्विटर हैंडल पे बहुत सारे ऐसे ही कमेंट देखने और सुनने को मिले। ना जाने कितने भारतीयों को जो विदेशों में काम करते हैं, देश के लिए फॉरेन मनी भेजते हैं, देश का फॉरेक्स बढ़ाते हैं और विदेशों में देश का नाम भी रोशन करते हैं। इन लोगों की इन्हीं हरकतों से उन्हें उन देशों में शर्मिंदा होना पड़ा। उनके पोस्ट पे, उनके ट्विटर हैंडल पे न जाने कैसे कैसे पोस्ट उनको देखने और सुनने को मिले। केरला में 17 दिसंबर को एक घटना घटी। एक छत्तीसगढ़ के साथी मजदूर राम नारायण बघेल को लोगों ने बांग्लादेशी कह के मारा और उनकी थाने में मृत्यु हो गई। यह अंतिम पखवाड़ा 2025 का जो अंतिम सप्ताह था, बड़े दुखद समाचारों से आगे बढ़ा। आज 1 जनवरी है 2026 की। हम इन 2025 की दुखद अंतों के साथ शुरू नहीं करना चाहते थे, पर अंतिम सप्ताह ने जितना निराश किया है, जितना दुख पहुंचाया है देश के भीतर हम सबको, ये बड़ी निराशाजनक बात है। हम उम्मीद करते हैं कि इस नए वर्ष के मौके पे जो आज शुरू कर रहे हैं हम ऐसी घटनाओं के साक्षी न बने। हम मोहब्बत का पैगाम दें दुनिया को। दुनिया भर में जो भारतीय मूल के लोग काम करते हैं, उनका सर ऊंचा हो, उन्हें सम्मान की नज़रों से देखा जाए। जो भारत के बाहर काम करते हुए भारत के विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं, जो भारत के बाहर काम करते हुए भारत के विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं, ऐसे भारतीयों पे हम सबको गर्व है। तो उन भारतीयों को भी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि भारत के अंदर रहने वाले हम भारतीयों के ऐसे कामों से उनके लज्जित होना पड़े, उनको शर्मिंदा होना पड़े। 2026 की शुरुआत हम इसी पैगाम से करना चाहते हैं कि नया वर्ष हम सब के लिए खुशियाँ लाएँ, मोहब्बत का पैगाम लाए, सौहार्द का पैगाम लाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एकजुट मिलजुल कर रहने की ताकत दे, सौहार्द और प्रेम दे। चाहे जिस आइडेंटिटी का हो वो भारतीय है, उसे भारतीय होने पे गर्व होना चाहिए। उसे ये बिल्कुल महसूस नहीं होना चाहिए कि एक बंगला बोलने वाले बंगाली को पूरे भारत में किस तरीके से देखा जाएगा। एक नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट छोड़ के भारत के किसी दूसरे हिस्से में जाए तो उसे भय नहीं होना चाहिए। हमने बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट भाई बहनों के पोस्ट देखे। आज भी बहुत सारे ऐसे नॉर्थ ईस्ट लोग हैं जो प्रेम की दावत देते हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे पोस्ट लिखे हैं, बहुत सारे उन्होंने वीडियोस बना के पोस्ट किया है कि अगर तुम्हें देखना है कि नॉर्थ ईस्ट इंडियन कैसा होता है तो नॉर्थ ईस्ट आइए, हम आपको वो देंगे जो आप हमसे उम्मीद नहीं करते। मैं मेघालय घूमने गया हूँ और मैंने पाया है कि जितना प्यार, जितनी मोहब्बत वो नॉर्थ ईस्ट इंडियन देता है, शायद वैसी मोहब्बत, वैसा प्यार हम अपने स्टेट में नहीं पाते। बिल्कुल सहयोग के साथ वो आपको अपना स्टेट घुमाते हैं, आपकी दुखों में आपके साथ खड़े होते हैं। ऐसे नॉर्थ इंडियन को अगर वो नॉर्थ इंडिया छोड़ के दूसरे हिस्से में पढ़ने लिखने और व्यवसाय के नज़रिए से या काम के नज़रिए से आते हैं तो उन्हें भी ऐसा महसूस होना चाहिए हम सबके द्वारा। लेकिन एंजल चकमा की मृत्यु
ने जितना डैमेज किया इस रिश्ते को, उस रिश्ते को बहाल करने के लिए हजारों भारतीयों को आगे आना पड़ेगा, लाखों भारतीयों को आगे आना पड़ेगा और इस देश को सौहार्द में पिरोना पड़ेगा, मोहब्बत में पिरोना पड़ेगा। हम ऐसा माहौल इस देश के अंदर बना रहे हैं कि हम अपना क्षेत्र छोड़ के कहीं जाने की हिम्मत करने में भी डरते हैं। चलो ये समझते हैं कि वो अपने क्षेत्र में नफरत फैला रहे हैं, शायद वो अपना क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाएं, तो वो जिसको समझते हैं कि वो जिस विचारधारा जिस सोच के हैं उसी सोच उसी विचारधारा के लोगों को उनको भी खतरा हो सकता है। वो चिल्लाते रहेंगे, प्रूफ करते रहेंगे, पर सुनने वाला नहीं है। जैसे कि आप नहीं सुनते, वो एनजीओ चकमा चिल्लाता रहा, कहता रहा कि हम भारतीय हैं, पर आप उसे चाइनीज समझ कर उसे मारते रहे, यहाँ तक कि आपने उसकी जान ले ली। 2026 ऐसी घटनाओं का साक्षी न बने, इस तरह की घटनाएं न हो। हम उम्मीद करते हैं, हम तमाम उन साथियों से जो विकासशील नज़रिया रखते हैं, देश से मोहब्बत करते हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं, सौहार्द में विश्वास करते हैं, देश की एकता अखंडता में विश्वास करते हैं, संविधान पे विश्वास करते हैं, संविधान की आत्मा में विश्वास करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये देश आगे जाएगा और 2026 एक बेहतर वर्ष बनकर हम सबके बीच में आएगा। धन्यवाद।